नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद लोकवाणी में आपके साथ आलोक शुक्ला। खबर विकास खंड रीवा के ग्राम अकडाल उमरी रीवा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना तो छात्रावास में छात्राओं के लिए पर्याप्त सुविधा है और ना ही छात्राओं को पर्याप्त भोजन मिल रहा है। ना ढंग का भोजन बनता है, सिर्फ दाल चावल के साथ एक रोटी दी जा रही है। चावल चाहे जितना ले लो, लेकिन रोटी सिर्फ मिलेगी एक। जी हाँ, हम बताना चाहेंगे, ये कहीं और का छात्रावास नहीं, रीवा शहर के बीचों बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का है। यहाँ छात्रावास में पदस्थ महिला वार्डन नीता शुक्ला छात्राओं से दुर्व्यवहार करती है और न ढंग का खाना देती है, न शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधा देती है। परेशान होकर छात्राओं ने मीडिया को बताई छात्रावास की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे भी होश उड़ गए। छात्रावास से 85 की लगभग संख्या में छात्राएं रहती हैं, जिनकी वर्तमान संख्या 15 के लगभग है। छात्राओं के आने पर छात्राओं के परिजनों को फोन कर उनके साथ उनके घर भेज दिया जाता है। छात्रावास से साफ सफाई छात्रावास की छात्राओं द्वारा की जाती है। छात्रावास में न वार्डन रहते हैं, न सह वार्डन। छात्रावास की जिम्मेदारी चौकीदार के भरोसे है। आगे कोई घटना छात्राओं के साथ घटती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कितने बच्चे यहाँ पे रहते हैं? कितने लोग हैं आपके साथ, मतलब पढ़ने वाले लोग? पूरे हॉस्टल में 6 लोग रहते हैं। हाँ, अच्छा, 6 लोग हैं। खाना अच्छा मिलता है? क्या क्या मिलता है? दोनों टाइम? आलू बस्ती और इसके अलावा कोई नहीं मिलती? क्या नाम है आपका? बताओ कि यहाँ पर 12 लोग का हॉस्टल है, हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं? 100 से ज़्यादा है। खाना मिलता है? तो रोज़ अलग अलग बनाते हैं कि एक ही बनाते हैं? एक ही, जैसे दाल चावल तो सब्जी काय की रहती है? आलू बस्ती। और दाल की रहती है? अरहर। पानी वाली रहती है कि गाढ़ी रहती है? रोटी कितनी मिलती है खाने में? एक? क्यों? एक रोटी कि सभी को मिलती है एक रोटी? और चावल? चावल जितना लेना उतना लो, रोटी एक ही मिलेगी? अच्छा, दे देती है। अभी बेटा आप सफाई कर रहे थे, तो ये रोज ऐसे सफाई करते हो आप लोग? मतलब यहाँ झाड़ू उड़ू आप ही लोग लगाते हैं और सफाई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे? तो जितने बच्चियाँ हैं सबको साफ सफाई करती है आप ही लोग? स्वागत, अभिनंदन। बात करूंगा छात्रावास की। छात्रावास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि छात्रावास ऐसा छात्रावास बनाएंगे जो घर जैसा सुविधा मिल पाएगी, लेकिन हकीकत जब जानने हम यहाँ पे आए तो हकीकत कुछ और दिखने को हुई। वार्डन से लेके यहाँ के कर्मचारी तक गायब मिले। जो कुछ महिलाएं जो 2000 और 4000 में इन बच्चों को पढ़ाने आती थी वो हमारे साथ, लेकिन वो भी जानकारी देने को मना करने लगी, क्योंकि ऐसा है कि वार्डन का खौफ इनके भी मन में। 4000 रुपये नौकरी करने वाली, ये क्या बताएंगे वार्डन दुबे जो साहब वार्डन वो तो आती ही नहीं। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रावास के लिए पैसा भिजवाया है, उससे कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। एक बात ये भी देखने को आया कि बच्चों को खाना की जो क्वालिटी है
वो बता रहे हैं अच्छी है घर जैसी, लेकिन एक रोटी मिलती है, उसके बाद चावल आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। लेकिन पेन, पेंसिल और जो सुविधाएं छात्रावासों को दिया जाता था वो छात्रावासों को नहीं दिया जाता। जिस तरह इस बच्ची ने बताया कि पेंसिल मांगते हैं तो कहते हैं घर से लेके आओ, बात वो नहीं होती। बात यह है कि यहाँ पे बताते हैं कि 70 से 80 और 100 बच्चे हैं, लेकिन हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे 10 से 15 बच्चे तो अभी आ जाएगी तो उनको भी वार्डन करेंगे, आप अपने घर जाइए और वहाँ पे इलाज करा के फिर आइए। एक खड़ा होता है कि बनाया गया था, सब सुविधाओं के साथ बनाया गया था, तो क्या डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो सकती थी क्या यहाँ पे? सवाल सिर्फ एक ही है। नीता शुक्ला जी से जब मैंने पूछा तो उन्होंने पत्रकार का दोष दिखाया कि मेरे भतीजा पत्रकार है, जबकि पता चला है कि नीता शुक्ला बात नहीं करती हैं मीडिया से, उनकी लड़की बड़ी वाली बात करती हैं। क्या एक सवाल ये नहीं होता कि नीता शुक्ला को जब प्रभार दिया गया है छात्रावास का, तो छात्रावास में क्यों नहीं रहती और ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था कर पाती कि इन बच्चियों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, जब उनके घर में खाने पीने की व्यवस्था होती है। छात्रावास में कर्मों के देखिए सवाल क्या छात्रावास में बच्चियों की देखभाल के लाने आपको रखा गया है, एक तरफ माँ का ही दर्जा आपको दिया गया है। नीता शुक्ला जी से यही सवाल किया गया तो देखिए बच्चियों ने सवाल का जवाब दिया जो उसके द्वारा बताया गया। लेकिन एक डॉक्टर मिलवाएंगे आपको छात्रावास में, डॉक्टर कोई और नहीं है, ये चौकीदार हैं। एक चौकीदार प्रधानमंत्री हैं और एक चौकीदार छात्रावास के हमारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि कोई भी बच्चा बीमार हो जाता है तो यही दवाई देते हैं। क्या पूरा दवाई सही देते हैं? हाँ, वो रखी है दवाई, जैसे मैडम जी ले आती हैं तो दे देते हैं। पेट में दर्द होता होगा तो कौन सी दवाई? पीली गोली है पेट वाली, उसको दे देते हैं। और बुखार आए तो? बुखार वाली देते हैं। वो कौन सी कलर की है? वो नींबू सेट है, गुलाबी कलर है। तो ये कोई बताया है कि इस तरह की दवाई देनी है? मैडम कौन मैडम? जो ले आती हैं वो बताती हैं कि इनको जो तकलीफ हो उसको दे देना। ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो? मैडम को फ़ोन लगाए थे कि मैडम जी ज़्यादा तबीयत खराब है, इनका ले चले हॉस्पिटल। तो आती हैं, ले जाती हैं? नहीं, फिर फ़ोन लगाती हैं, फिर यहाँ से ले जाके पड़ता है। लेकिन बच्चे तो कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप को बुला लेते हैं, उनको वो साथ भेज देते हैं, तबीयत खराब होती है तो फिर जब मैडम का समय नहीं रहा तो फिर घर का फ़ोन लगाती हैं कि बाप माता इनका फ़ोन लगा दी, फिर वहाँ तो लग गई। ये है व्यवस्था को लेके एक सवालिया निशान कि जब ये भाई साहब इतने पढ़े लिखे होते तो रात को ड्यूटी और चौकीदारी क्यों होते? कहीं ना कहीं इस तरह की बातें उभर के सामने आती है कि आज भी पढ़े लिखे ज़माने में पीली, नीली, हरी गोली से लोगों का इलाज हो रहा है। यहाँ पे छात्रावास में कितनी बच्चियाँ हैं ये पूछेंगे, कितनी बच्चियाँ हैं? बच्चियाँ तो बहुत हैं सर, पे रजिस्टर अंदर रखा तो उसमें हम क्या बताएंगे कितनी। फिर भी कितने अंदाजा? कम से कम 80-85 हैं। और अभी तो 15-20 दिख रही हैं। नहीं तो क्या है कि आँखें की प्रॉब्लम चल रहा है तो इसलिए घर चली गई हैं। अभी आपके सामने एक बच्ची आई थी, उसका आँखें ठीक हो गई तो वो आ गई है। आती हैं जाती हैं, जिसको जैसे तकलीफ बढ़ता है। तो यहाँ इलाज नहीं किया जाता है? मैडम जी से बोलन कि ये ड्रॉप लिया दीजिए तो मैडम जी कहें कि ले आई थे, अब नहीं ले आई तब क्या करें। तो कब से नहीं आई है मैडम? मैडम जी रोज होती हैं। तो दवाई लेके नहीं आना है? हाँ, ड्रॉप लेके नहीं होती हैं। क्या कहती हैं? अब हमसे कहें कि हमका ध्यान नहीं आवे, मान लीजिए ड्रॉप ले आएंगे कि खर कैसा आँखी है। इलाज ना करा के बच्चों के पेरेंट्स को बुला के उनको भेज देती हैं। कि घर का फ़ोन लगा दे तो हमें तो ले जाए। कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि तबीयत यहाँ ख़राब होती है, उनके परिवार को बुलाओ और अपनी समस्या
उनके ऊपर डाल दो। रीवा से अनिल शर्मा। पैसे अच्छा, बाकी बच्चियां कहाँ गई? सर आँख आ गई है तो चले गए। तो वार्डन ने भेज दिया कि अपने से चली गई? नो सर, वार्डन ने भेज दिया। वार्डन ने भेजा है? क्या बोले वार्डन ने? बोले कि जाओ अपने घर दवाई करा कर आओ। अच्छा, यहाँ दवा ववा नहीं कराते कुछ? सर हम लोग ड्राम मंगा रहे थे, कहती हैं हम किसको ले आए हैं। अंकल जी बोलते हैं कि ये दवाई क्यों देते हैं, तो बोल देते हैं जो आ दवाई ना देंगे। कौन अंकल बोलते हैं? वार्डन करवाते हैं कि नहीं कराते हैं? नहीं कराते हैं सर। क्या कहते सब हैं? लोग घर जाओ, घर भेज देते हैं सब लोग। और टाइम में देती हैं तो 1 महीने को देती हैं, 10 रुपये का निर्मा देती हैं। 10 रुपये का निर्मा 1 महीना चलाओ। और आजकल हम लोग कल परसों 2-3 दिन से पेंसिल वगैरह नहीं दे रहे हैं बुक भरने के लिए। कहती है अपने घर से ले आओ सब। कापी 4-4 दे दी हैं और एक रात तो कहती घर से ले आओ। अब बाकी के अभी जो आपकी सहेली और थी वो कहाँ चली गई हैं अभी? सर सब घर चले गए, अपने यहाँ खा गए थे, सब घर जा के दवाई कराए। तो किसने भेजा? मैम जी बहन जी। क्या बोली? मैम जी बोले कि सब लोग अपने घर जाओ, अपने घर में दवाई कराना। कितने बच्चे गए होंगे? सर 50 हो गए हों, 50 से ज़्यादा। तो क्या बोली वार्डन? वार्डन बोली आप सब लोग चली जाओ, अब दवाई हम कब तक कराएंगे, तुम लोगों की डाक भी नहीं ला रहे हैं। हम लोगों को भी आ गई थी आँख, तो हम लोग चले गए, फिर दवाई कराएंगे। घर कहाँ है आपका? सर ककराहट हुई। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। खाना वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे क्या है? सर किसी दिन लौकी ले आ देते हैं, नहीं लाते हैं। बाकी हरी सब्जी मंगाते हैं तो कहते हैं कि रुक जाओ जी हम ले आएंगे, बाद में कहते तो हैं। खाने में क्या क्या मिलता है? दाल चावल सब्जी रोटी, और रोज आलू की सब्जी देते हैं जो पेट दर्द करने लगता है। रोटी कितनी मिलती है? सर 1 देती हैं, अगर जो मांग ले तो दे देती हैं 2। तो भरपेट खाना मिल जाता है आपको? जी सर। खाना की क्वालिटी क्या है? घर जैसी है कि घर से अलग? घर जैसी। घर जैसी है। समस्याओं को लेके जिस तरह से चर्चा है छात्रावास की, आज इन्हीं बच्चों से पूछेंगे कि सुविधा के नाम पे इनको क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता। कहीं ऐसा ना हो कि नीता शुक्ला हम लोगों के ऊपर आरोप लगा दें कि ये किसी के कहने से आए हैं। कहने से नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अपने घोषणा में बोला था कि छात्रावासों की सुविधा 100 बिस्तर की कर देंगे। तो इस ज़मीन हकीकत देखने के लिए हम हर छात्रावास के यहाँ पहुँचे, तो जहाँ व्यवस्था हमें अच्छी लगी वहाँ मैं अच्छा कहूँगा और जहाँ मुझे ख़राब लगेगी मैं ख़राब कहूँगा, क्योंकि एक चौथा स्तंभ ही है जो आज देश को बचा के रखा है। आइए इन्हीं बच्चों से पूछते हैं नाम सहित कि इनकी व्यवस्था क्या है। क्या है छात्रावास में क्या सुविधा मिल रही है आपको और क्या सुविधा नहीं मिल रही है? सर यहाँ पे कुछ सामान मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। क्या सामान नहीं मिल पाते? निर्मा सर लिखे हैं, कुछ नहीं देते। क्या नहीं मिल रहे? सर ये जो लिखे हैं बोर्ड में कुछ नहीं देते हैं, बताती वैसे तुम लोग ज़्यादा। ये दुपट्टा उपट्टा लिखे हैं, 2 जोड़ी सूट तो नहीं देते हैं कुछ। और क्या लिखा है? और ये महीने में माह में वो करती हैं, साबुन वाबुन घड़ी उड़ी देती हैं तो नहीं देती हैं। जितना लिखे हैं उतना नहीं देती हैं। क्या कहती हैं? कहती है तुम्हें जितना मिलता है उतना रहो, लियो और रहो। आपका क्या नाम है? एनसी यादव। क्या सुविधा है और क्या असुविधा मिल रही है आपको? सर ये भी नहीं है। क्या कुछ खाने पीने को मिलता है? सर ये हैं? यस सर। तेज से बोलो, खाना नहीं खाया आज? खाए। खाए हैं। आवाज इतनी रहती है? यस सर। कपड़ा मिलता है पहनने के लिए? यस सर। रिंकी पटेल। साबुन वगैरह मिलता है आपको? सर मिलता है तो महीने में मिलता है। जब खत्म हो जाता होगा बीच में तो फिर क्या करती हैं आप?
फिर 2-3 रोज बाद फिर मांगते हैं तो देते हैं, नहीं तो हो गया। नहीं तो ऐसे ही रहना है। कपड़ा देती हैं? सर नहीं। खाना पीना की? सर देती है तो अच्छे से नहीं। पेन पेंसिल? सर पेंसिल नहीं देती है, पेन बस देती हैं कभी किताब? कभी। सर एक बार दे देती हैं, फिर बार बार नहीं देती हैं। कापी? कापी भी। क्या नाम है आपका? प्रीति प्रजापति। यहाँ पे आपको क्या लगता है घर जैसी सुविधा मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है? सर मिलती है, मगर वो जो कुछ मांगो तो नहीं देती हैं मैम। कैसे, क्या चीज़ मांगती है जो नहीं देती? जैसे पेन मतलब ख़त्म हो गई है तो मांगो तो नहीं देंगी, बोलती हैं कि अभी नहीं देंगे। तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर को दिखाती हैं? नहीं, घर भेजने के लिए बोल देती हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज प्रिया कौर। क्या सुविधा है यहाँ पे? कुछ मिलता है? यस सर। है? माय नेम नंदनी कौर। खाना पीने को मिलता है? यस सर, मिलता है। क्या मिलता है? सर रोटी और चावल और दाल और सब्जी। दाल चावल सब्जी और रोटी मिलती है। चलो। क्या नाम है आपका? माय नेम नेहा कौर। एक बात बताओ बेटा, सच बताओगी झूठ बताओगी? सच। साफ सफाई कौन करता है? सर हम लोग करते हैं। तो यहाँ कोई है साफ सफाई करने वाला? नहीं। क्या क्या साफ करते हो आप? सर झाड़ू लगाते हैं और कम्बल धुलाते हैं, हो गया। और पोछा? पोछा भी लगाते हैं। लगाते हैं? हैं? एतवार को लगाते हैं पोछा। अच्छा, तो सभी मिल के लगाते हैं कि अलग अलग लगाते हैं? मिलकर। मिल के लगाते हैं? दो जोड़ी करके लगाते हैं। अच्छा, यस सर। तो क्या नाम है आपका? माय नेम अंशु कौल। एक बात बताओ बेटा कि जिस तरह से ये कमरा गंदा हो जाता है तो क्या व्यवस्था कैसे करते हो आप लोग? अपने से करते हैं। और बाथरूम वगैरह की साफ सफाई कौन करता है? अपने से नहीं तो एक आ रहे थे। आते हैं? जी सर। और नहीं आते हैं तो? आते हैं। संजू भैया आते हैं। रोज आते हैं? सर नहीं, रोज पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। अब नहीं आते हैं? तो कभी कभी। कौन सफाई करता फिर? सर वो पानी भर डाल देते हैं, हो गया। बस? सर हम भी लोग करते हैं। क्या नाम है आपका? स्वाति आदिवासी। स्वाति बेटा एक बात बताओ, आप बड़ी हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जब बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है आपके छोटे से, तो क्या मैडम वार्डन मैडम कुछ व्यवस्था करती हैं? मैम जी, सर वहाँ गोली रहती तो दे देती हैं, खा कोई लेते सी भी गोली दे देती हैं? सर जी। हैं? जी। बुखार में भी कोई सी भी गोली दे देती हैं और पेट दर्द करता दूसरी, और बुखार आती है तो दूसरी। भाई पीली नीली हरी जो रहती है उसी तरह की? जी। आपको बताते हैं कि ये वाली दे देना? अंकल जी को बता दें। कौन अंकल? सुरेंद्र अंकल। जो यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते हैं? जी। वो डॉक्टर हो गए? बोल देते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज शिवकन्या सोनी। बेटा ये एक बात बताओ कि हम बड़ी हो, आप छोटे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है तो क्या वार्डन आती हैं क्या? सर नहीं, तो फिर व्यवस्था कौन देखता है? वो फ़ोन लगा देती हैं मैम, फिर उनके घर वाले आते हैं ले जाते हैं उन्हें। अच्छा, उनके पति देव आते हैं तो वो ले जाते हैं? सर उनके पापा। अच्छा, उनके पापा। अच्छा, बच्चों के पापा? जी। तो मैडम कुछ भी नहीं देखती हैं? सर नहीं। मैडम कभी आती हैं यहाँ पे रात में? सर नहीं आती हैं। कभी नहीं आती? व्यवस्था के नाम पे क्या क्या है सुविधा दे रहे हैं आपको? कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 8। 8th में? 8th में पढ़ती हो तो बेटा तो इतनी तो समझदार होगी कि भाई वार्डन जो है सवेरे आते हैं कि नहीं आते हैं? सुबह 9:30 बजे आती हैं। 9:30 बजे? अभी तो 9:30 बज गए हैं लेकिन अभी तक आए नहीं? या 10 बजे। 9:30। डरो मत बेटा, जो बताना है साफ बताओ कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। जैसे बच्चों ने बताया कि कपड़े वगैरह नहीं मिल पाते हैं, कपड़े के लिए साबुन वगैरह नहीं मिल पाता है। ऐसी व्यवस्था को लेकर वार्डन ऐसी जो पता चल जाएगा घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और फिर घर का रास्ता जब दिखा दिया जाएगा तो माँ बाप भी मारेंगे और फिर पढ़ाई के लिए भी इनको दर दर भटकना पड़ेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा कहते हैं, तो क्या भांजियों को इस तरह से स्थिति में रखेंगे?
एक ज़मीनी हकीकत 2023 में चाहे हमारे रीवा के विधायक या सांसद हों, एक बार छात्रावास में जाके ज़रूर देखें। इन बच्चाओं की समस्याओं को लेके एक सवाल खड़ा करता हुआ एक बच्चे की आस है कि जिस तरह से विधायक और संसद और मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो काश हम भी पढ़ लें तो हम कहीं एक पोस्ट में बैठ जाएं। लेकिन इन छात्रावासों में जिस तरह की सुविधाओं को लेके एक सवालिया निशान खड़ा होता है, ये कहीं ना कहीं वार्डन के ऊपर भी होता है और शासन प्रशासन के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है। ऐसे ही छात्रावासों से आपसे रूबरू करवाएंगे। देखते रहें हमारे साथ हमारा चैनल। नमस्ते।